गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जो पुरुष देवता को समर्पित है, के कुछ मंत्रों पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी सूक्त के अगले दो मंत्र अर्थात 12वें और 13वें मंत्र के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। इस सूक्त का 12वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। अस्य मुखम ब्राह्मणः आसीत् बाहु राजन्यः कृतः अस्य यद उरु तद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रः अजायत। मित्रों, इस मंत्र में इस मंत्र से पूर्व किए गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि इससे पूर्व के मंत्रों में यह प्रश्न किया गया था कि जब सर्वात्मभूत पुरुष की हवि के रूप में प्रस्तुति दी गई थी, तो उस समय पुरुषों का कितने प्रकार से विभाजन हुआ और पुरुषों के मुख आदि अंगों से किसकी उत्पत्ति हुई, उसी से संबंधित अर्थात उन्हीं प्रश्नों का समाधान इस मंत्र में हुआ है। इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस मंत्र में आसीत यह क्रियापद दृष्टिगत होता है और साथ ही अस्य यह षष्ठ्यंत सर्वनाम पद प्राप्त होता है। अस्य पद से तात्पर्य अस्य पुरुषस्य या अस्य प्रजापते है, ऐसा किया जा सकता है, अर्थात इस पुरुष के या इस प्रजापति के। और आसीत जो अस धातु का लंग लकार का रूप है, उससे तात्पर्य बना से लिया जा सकता है। इस तरह अगर हम इन दोनों पदों को एक साथ जोड़ेंगे तो अन्वय होगा अस्य आसीत, अर्थात अस्य पुरुषस्य आसीत, इस पुरुष का बना या इस पुरुष से उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न उठता है, क्या उत्पन्न हुआ? तो सर्वप्रथम इस मंत्र के पूर्वार्ध में ब्राह्मणः इस प्रथमांत पद का प्रयोग हुआ है। अब इनको अगर हम अस्य और आशीत के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होता है अस्य
ब्राह्मणः आसीत्, अर्थात इस पुरुष का ब्राह्मण हुआ। अब प्रश्न उठता है क्या ब्राह्मण हुआ, तो इसके उत्तर के रूप में यही मुखम इस पद का प्रयोग हुआ है। मुखम इत्युक्ते मुख। अब इन सभी को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अस्य मुखम ब्राह्मणः आसीत्, अर्थात इस प्रजापति का मुख ब्राह्मण हुआ, अर्थात इस प्रजापति के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। पुनः कहा गया है कि अस्य बाहु, बाहु यह द्विवचनांत पद है जिसका तात्पर्य होगा दोनों भुजाएं। किसकी दोनों भुजाएं, तो कहा गया है अस्य बाहु, अर्थात अस्य प्रजापतेः बाहु या अस्य पुरुषस्य बाहु, इस पुरुष की दोनों भुजाएं। राजन्यः, राजन्यः इत्युक्ते क्षत्रियः, क्षत्रिय, कृतः किया गया, बनाया गया। अब इन सभी को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होना चाहिए अस्य बाहु राजन्यः कृतः, अर्थात इस पुरुष की दोनों भुजाओं को क्षत्रिय बनाया गया। पुनः कहा गया है अस्य यत् उरु, यस्य मतलब यस्य प्रजापते है, इस प्रजापति का, यत् मतलब जो, उरु, उरु मतलब दोनों जंघाएं। अब यहां हमें अध्याहार करना पड़ेगा आसीत, थी, अर्थात इस पुरुष की जो दोनों जंघाएं थी, तद वैश्यः अजायत, तद मतलब उससे, तस्मात् वैश्यः इत्युक्ते वैश्यवर्ण, अजायत इत्युक्ते उत्पन्नाः उत्पन्न हुए। अब इनको एक साथ अन्वित करेंगे तो अस्य यद उरु तद वैश्यः अजायत, अर्थात इस पुरुष की जो दोनों जंघाएं थी उससे वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई। फिर कहा गया है पदभ्याम, पदभ्याम इत्युक्ते पादाभ्याम, दोनों पैरों से, शूद्रः अजायत, शूद्रः इत्युक्ते शूद्रवर्णः, शूद्रवर्ण, अजायत इत्युक्ते उत्पन्नाः। अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा पदभ्याम शूद्रः अजायत, अर्थात दोनों पैरों से शूद्र वर्ण की रचना हुई या शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। अब अगर हम इस मंत्र का समग्र रूप से आपके सामने अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो अनुवाद होगा, इस पुरुष का मुख ब्राह्मण बना, इनकी दोनों भुजाओं को क्षत्रिय बनाया गया, इनकी जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुआ और इनके पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। मित्रों, यही वह मंत्र है जिसके द्वारा भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के प्रचलन का संकेत मिलता है। अर्थात उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का विकास हो चुका था, इसका संकेत इस मंत्र से हमें प्राप्त होता है। और इस मंत्र का अर्थ करते समय हमें यह भली भांति ध्यान रखना होगा कि यहाँ जन्मना वर्ण व्यवस्था का संकेत नहीं हुआ है, अपितु वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, इसका स्पष्ट निर्देश यहां प्राप्त होता है।
इसे हम यूं समझ सकते हैं कि जब पुरुष के मुख को ब्राह्मण बनाया गया या पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्णों की रचना कही गई, तो इसके पीछे भाव यह है कि ब्राह्मणों का कार्य षटकर्म है और उन षटकर्मों का प्रतिपादन मुख के द्वारा ही होता है। इसलिए और समाज में इन कर्मों का सबसे अधिक प्राधान्य भी है। इसलिए यजन याजन, अध्ययनाध्यापन इत्यादि कर्म जिसका संपादन मुख से ही हो सकता है, इस कर्म को करने वाले को ब्राह्मण कहा गया। इसी तरह रक्षा कार्य जिसमें दोनों भुजाओं की अत्यधिक आवश्यकता होती है, उससे क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति कही गई है, क्योंकि क्षत्रियों का कार्य समाज को सुरक्षित रखना होता है। इसी तरह से जब दोनों जंघाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है, तो उसके पीछे भाव यह है कि समाज की आर्थिक व्यवस्था का संचालन करने वाले को वैश्य कहा गया है। और चौथा, जहां पैर से शूद्र की उत्पत्ति कही गई है, वहां भी भाव यही है कि समाज में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अनुकूल नहीं होगा, स्वच्छता नहीं होगी, तो व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होकर असमय में ही इस संसार सागर को छोड़ देगा, जिसके कारण से समाज छिन्न भिन्न हो सकता है। इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखने वाले को शूद्र कहा गया और उसकी उत्पत्ति ब्राह्मण के पुरुष के पैर से बताई गई है। मित्रों, अब हम इसी सूक्त के अगले मंत्र पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ अन्य पदार्थों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इस सूक्त का 13वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणात वायु रजायत। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। मनसः चंद्रमा जातः, चक्षोः सूर्यः अजायत, मुखात इंद्रः च अग्निः च प्राणात वायुः अजायत। मित्रों, इस मंत्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात अन्य आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में दिग्दर्शन कराया गया है। इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र पर दृष्टिपात करते हैं, तो इस मंत्र के पूर्वार्ध के प्रथम पाद में हमें जातः यह कृदंत पद प्राप्त होता है। जातः जन धातु से क्त प्रत्यय निष्पन्न शब्द है, जिसका अर्थ है उत्पन्न, अर्थात उत्पन्न हुआ। तो प्रश्न उठता है, कौन उत्पन्न हुआ? तो इसके उत्तर के रूप में यही चंद्रमा इस प्रथमांत पद का प्रयोग हुआ है। अब इस चंद्रमा को जब हम जातः पद के साथ अन्वित करते हैं, तो अन्वय होता है चंद्रमा जातः।
अर्थात चंद्रमा उत्पन्न हुआ। प्रश्न उठता है किससे उत्पन्न हुआ? तो यही मनसः इस पंचम्यंत पद का प्रयोग हुआ है। मनसः इत्युक्ते मन से। प्रश्न उठता है किसके मन से? तो मित्रों, उस हेतु हमें इस मंत्र से पूर्व के मंत्र में आए हुए अस्य पद का अध्याहार करना होगा और तब अन्वय होगा अस्य मनसः चंद्रमा जातः, अर्थात इस पुरुष के या इस प्रजापति के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। पुनः इस मंत्र के पूर्वार्ध के उत्तर पाद में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें अजायत यह क्रियापद प्राप्त होता है, जहां अजायत इत्युक्ते उत्पन्न हुए। फिर पूर्व की भांति प्रश्न उठता है तो कौन उत्पन्न हुए? तो इसके उत्तर के लिए इसी मंत्र में सूर्य इस प्रथमांत पद का प्रयोग हुआ है। अब सूर्य को अजायत के साथ यदि हम अन्वित करते हैं तो अन्वय होगा सूर्य अजायत, सूर्य उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न उठता है कहां से उत्पन्न हुआ? तो यहां पर चक्षोह, जो चक्षु शब्द का पंचम्यंत वैदिक रूप है का प्रयोग हुआ है। तो चक्षोह से तात्पर्य होगा दोनों आंखों से। अब इनको अगर हम जोड़ें, एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा चक्षोह सूर्यो अजायत, चक्षु से दोनों आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न वही है किसकी दोनों आंखों से? तो पूर्व की भांति ही हम यहां भी अस्य पद का अन्वय करेंगे और तब फिर अन्वित रूप हमारे सामने में होगा अस्य चक्षोह सूर्य अजायत, अर्थात इस पुरुष के या इस प्रजापति के दोनों आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। अब जब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध में पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें वहां पूर्व की भांति ही अजायत यह क्या क्रियापद प्राप्त होता है, जहां अजायत से तात्पर्य उत्पन्न से है, अर्थात उत्पन्न हुए। फिर वही प्रश्न क्या उत्पन्न हुए, किससे उत्पन्न हुए? तो उसके उत्तर के रूप के लिए इस मंत्र के उत्तरार्ध के प्रथम पाद में, अर्थात इस मंत्र के तृतीय पाद में मुखात इस पंचम्यंत पद का प्रयोग हुआ है। अब इस मुखात को अजायत के साथ अगर हम अन्वित करते हैं तो अन्वय होगा मुखात अजायत, अर्थात मुख से उत्पन्न हुए। प्रश्न उठता है क्या उत्पन्न हुए? तो इसके उत्तर के लिए यहां पर इंद्र च अग्नि च ऐसा कहा गया है, जहां इंद्र से तात्पर्य इंद्र, च से तात्पर्य और अग्नि से तात्पर्य अग्नि से है। अब इनको अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अस्य मुखात इंद्र च अग्नि च अजायत, अर्थात इस पुरुष के या इस प्रजापति के मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। अब अंत में इसी मंत्र में कहा गया कि प्राणात वायु अजायत। प्राणात पंचम्यंत पद है जिसका अर्थ होगा प्राण से। प्रश्न उठता है किसके प्राण से? तो अस्य पद का अध्याहार करेंगे तो अन्वय होगा अस्य प्राणात, अर्थात अस्य प्रजापते प्राणात, इस प्रजापति के प्राण से अजायत मतलब उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए? तो इसका उत्तर देते हुए वायु इस पद का प्रयोग हुआ है। तो वायु से तात्पर्य वायु हवा। अब इसको एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अस्य प्राणात वायु अजायत, अर्थात इस पुरुष के प्राण से
हवाएं उत्पन्न हुई। अब अगर हम समग्र रूप से इस मंत्र का आपके सामने में अनुवाद करना चाहें तो अनुवाद होगा, इस पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, दोनों आंखों से सूर्य की उत्पत्ति हुई, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। मित्रों, आपने इस सूक्त से पूर्व इंद्र सूक्त भी पढ़ा है, जहां हमने अग्नि को इंद्र का यमज कहा था, और इसलिए कहा था क्योंकि पुरुष सूक्त में ही इंद्र को अग्नि का यमज कहा गया है। अगर आप यहीं ध्यान दें तो यहीं पुरुष के मुख से एक साथ इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति कही गई है। तो पुरुष के मुख से एक साथ इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति होने के कारण से ही इंद्र और अग्नि यमज कहलाते हैं। मित्रों, इस मंत्र में पूर्व में जो प्रश्न किए गए थे, उन प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। अब आगे के मंत्रों में भी ऐसे ही किसी अन्य पदार्थों की रचना के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विचार विमर्श करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।